हाँ दोस्तों, नई सोच नया प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताएं इस धरा पर है, मनुष्य के शरीर में है, यानी मनुष्य जन्म ले चुके हैं मनुष्य के जैसे देवी देवताओं के आत्मा, क्योंकि वो भी पाप और पुण्य में फंसते हैं। तो ये अपने आप को जाने कि हम उस कुल में 33 करोड़ देवी देवताओं की गिनती में हम हैं कि नहीं। तो इसको जानने के लिए आपका जो लक्षण होगा वो लक्षण से पता चलेगा कि आप 33 करोड़ देवी देवताएं के अंदर संख्या में आप हैं कि नहीं हैं, आप उस नंबर में हैं कि नहीं। अगर हैं तो आपको जो है लक्षण में वही पता चलेगा कि आप ईश्वर के बच्चे हैं कि नहीं। आपको ईश्वर का हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा, ईश्वर की बातें, ईश्वर के सत्संग, ईश्वर की गहराइयों का हर चीज़ को आपको सुनने में अच्छा लगेगा। ईश्वर से संबंधित पूजा पाठ भक्ति हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा। तो अगर ये चीज़ आप में है, आपके अंदर ये गुण है, तो आप समझें कि आप दैवी गुण के हैं। अगर दैवी गुण के हैं तो आप और भी इसमें श्रेष्ठतम बने। अगर दैवी गुण के हैं तो ये नहीं सोचें कि हम दैवी गुण के हैं तो मेरा जो है जाना उसमें निश्चित है, ऐसा नहीं सोचिए। क्योंकि अगर आप दैवी गुण के हैं तो उसमें और परिश्रम ये करना होगा कि आपको दैवी गुण और धारण करके आपको पूर्ण 100% दैवी गुण डालना होगा। अभी आप में है तो थोड़ा है ना, जैसे आपका 20% होगा, 30% होगा, तो फिर भी तो 70% 80% आपको डालना है ना। तो उसको उसके अंदर जो है दैवी गुण का जो धारणा है वो धारणा आपको हम सरल तरीके से बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इसी तरह मिलते रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, तो आपको जो है दैवी गुण किस तरह धारण करना है। हमारे परमात्मा शिव जो है इस धरा पे आ चुके हैं, इस धरती पे आ चुके हैं। निराकार शिव परमात्मा हमारे इस सृष्टि में विश्व पर जो है कितने भी गुरु हैं, कितने भी साधु महंत सन्यासी बहुत लोग हैं, वो लोग सब एक रास्ता बताते हैं, सुख का रास्ता, लेकिन हमारे आत्माओं का सद्गति का रास्ता वो नहीं बता सकते। हमारे आत्माओं का सद्गति जो है कोई नहीं कर सकता है, इस धरा पर कोई भी नहीं कर सकता है। कोई देवी देवता नहीं कर सकता है, कोई ऋषि मुनि नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक शरीर में बंधे हुए हैं। जो शरीर में है समझिए वो पाप और पुण्य के घेरे में है, दुख और सुख के घेरे में है। तो वो दुख सुख के घेरे में, पाप पुण्य के घेरे में जो आ गए हैं, वो दूसरे आत्माओं का कल्याण सद्गति नहीं कर सकता है। जो इस चीज़ से पड़े हैं, जो सुख दुख से पड़े हैं, हाँ, पाप पुण्य से पड़े हैं, तो वो कौन है? वो तो हमारे निराकार शिव परमात्मा है, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। इसलिए हमारे शिव परमात्मा जो है हमारा सद्गति करते हैं। परमात्मा जो है परम आत्मा, मतलब आत्माओं के पिता, परम आत्मा। हाँ, तो हम आत्माओं का सद्गति करते हैं। तो हम आत्माओं का अगर सद्गति चाहिए, अगर कल्याण चाहिए, तो हमें परमात्मा से जुड़ना ही होगा। अगर नहीं जुड़ते हैं तो हमारा आत्मा का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमारे आत्मा पर इतने जन्म का जो पाप चढ़ा हुआ है, वो पाप कौन उतारेगा? आगे के हम जीवन को जो है चलाने के लिए सुख साधन सुविधा ढूंढ लेते हैं, लेकिन पिछले कर्मों का हिसाब वो कौन ठीक करेगा? तो उसको हम ठीक करने के लिए परमात्मा से जुड़ना ही होगा। परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तो इसका कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी भक्ति कर लीजिए, कोई गुरु को पकड़ लीजिए, उनके हर मार्ग को फॉलो कीजिए, फिर भी आपके पिछले कर्मों का हिसाब वो नहीं हटा सकते। अगर आप अपने कर्मों का हिसाब, पापों का खाता ख़त्म करना चाहते हैं, पूरा क्लियर करना चाहते हैं, हल्के होना चाहते हैं, तो आपको परमात्मा शिव से जुड़ना पड़ेगा। उनको ध्यान करना पड़ेगा, उनके गहराइयों को, रहस्य को जानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो से बने रहिए, और अगर हमको मेरे वीडियो को पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। हम इसी तरह वीडियो शेयर करते रहेंगे आपके साथ। अगर अच्छे लगे तो आप और लोगों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और लोग का भी भला हो, आपका भी भला हो तो और लोगों का भला हो। क्योंकि और लोगों का जितना आप, जिस तरह एक लड्डू में आप चाहे तो 10 आदमी को प्रसाद बांट सकते हैं, और चाहे तो 100 आदमी को प्रसाद बांट सकते हैं एक ही लड्डू में। तो उसी तरह ये ज्ञान जो है जितने लोग को आप देंगे प्रसाद के रूप में, जितने लोग को आप सुनाएंगे, तो वो आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो दूसरों का जो भला होगा तो वो आपके पुण्य खाता में जमा होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, तो आपके पाप जो है वो भस्म होंगे। जितना आप ज्ञान बांटते हैं उससे आपका पुण्य जो है बढ़ता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो को आप इसी तरह बने रहिए। हाँ, हर हर महादेव।